हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल्स। और डेसिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ आता होगा सबसे पहले, जो डेसिमल्स है क्या, व्हाट इज डेसिमल। अगर हम व्हाट इज डेसिमल की बात करते हैं तो देखो आप डेसिमल क्या है। डेसिमल की अगर हम बात करना चाहें तो डेसिमल आर द नंबर, ये एक ऐसा नंबर है विच कंसिस्ट टू पार्ट, नेमली ए होल नंबर पार्ट्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डेसिमल तो हम एक ही नंबर देखते हैं, फिर इसमें दो पार्ट कैसे आ गया। देखो यहाँ से दिखाते हैं आपको। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर हम डिटेल में और बताएंगे उसको। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5.23, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है ना, इस नंबर को हम कहते हैं कौन से पार्ट है ये, तो ये है हमारा वो होल नंबर पार्ट। कौन सी पार्ट है, तो होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, ठीक है। और यहां से डेसिमल के जो राइट साइड वाले हैं ये दिखाते हैं हमारा कौन से पार्ट को, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। कौन से पार्ट कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, चलो अभी हम इसको बताएंगे। अभी आप इतना समझ लो, जो डेसिमल के अंदर में दो पार्ट होता है, एक होल नंबर पार्ट होता है, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। डेसिमल के जो लेफ्ट साइड होगा वो होल नंबर पार्ट होगा, और डेसिमल के जो राइट साइड होगा वो कौन से पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। चलो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है 5 और प्लस का 2/10 लिखा हुआ है, ठीक है। 5 प्लस का 2/10 लिखा है, तो आप डेसिमल अगर इसको लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे 5.2। अब यहाँ पर देखो 5 यहाँ होल नंबर था, तो क्या ये होल नंबर यहाँ पर आ गया, और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था वो कहाँ पर आ गया, तो डेसिमल के राइट साइड में आ गया। तो डेसिमल अपने आप में दो चीज़ रखता है, एक होता है हमारा होल नंबर पार्ट, दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। और सेपरेट किससे होता है, तो जिस पॉइंट से सेपरेट होता है दोनों पार्ट, उसी पॉइंट का नाम क्या होता है, डेसिमल्स होता है। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा, क्या सर अगर मैं 3/2 कर दूँ तो खैर फ्रैक्शनल पार्ट तो ये भी है, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट है। लेकिन डेसिमल के पास क्या होता है, डेसिमल में एक थोड़ा सा कंडीशन क्या होता है, इसके जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, तो जिसमें अधिकतर टेंथ से रहता है, टेंथ, हंड्रेड्स। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रहा होगा, सर टेंस तो सुने थे, हंड्रेड्स तो सुने से, ये टेंस कहाँ से आ गया। तो देखो डेसिमल के बाद जैसे कि अगर मैं वन टेंस में लिखता हूँ, मैं 1 लिखता हूँ, फिर मैं 10 लिखता हूँ, है 100 लिखता हूँ, और मैं कौन सा थाउजेंड्स पॉइंट लिखता हूँ, थाउजेंड्स। तो ये तो चलो इसको वंस लिख दिया आपने, इसको टेंस लिख दिया, इसको हंड्रेड्स लिख दिया, इसको थाउजेंड्स लिख दिया, है ना। लेकिन अगर डेसिमल के आप राइट साइड जाओगे, जब हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे, तो वहां पे पहला टेंथ हो जाता है, और वो कैसा होता है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जब हम डेसिमल के राइट साइड जाएंगे, ठीक है, तो डेसिमल के राइट साइड में हमारा जो टर्म निकलेगा उसको हम टेंथ से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, टेंथ से। देखो ये पॉइंट जो होता है ये डेसिमल का पॉइंट है, यहाँ पे ब्लैक कलर से देखा है, मैं यहाँ से रेड से कर रहा हूँ। अगर आप डेसिमल के लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो प्लेस वैल्यू में, तो पहला हमारा वंस मिलेगा जो होल नंबर होता था, टेंस होगा, हंड्रेड्स होगा, थाउजेंड्स होगा, 10,000 होगा, लैक्स होगा, 10 लाख्स होगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप डेसिमल से राइट साइड मूव करोगे तो वही चीज़ होता है टेंस। टेंस का मतलब होता है यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है, ये 6 जो है हमारा, 6 को हकीकत में हम 6/10 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में 10 आ गया ना, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, टेंस। तो डेसिमल के राइट साइड जो होता है वो टेंथ से स्टार्ट होता है। इसी से थोड़ा और राइट अगर हम बढ़ते हैं तो ये होगा, इसको 7/100 हम बोलेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, हंड्रेड्स। और ये नीचे में 100 से डिवाइड हो रहा है ना, इसके कारण से यहाँ पर THS लग रहा है। देखो THS, हंड्रेड्स, सब में क्या लग जाएगा, थाउजेंड्स। तो 8 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है जो 8 का कितने की बात कर रहे हैं, थाउजेंड की बात करें, इसलिए इसको थाउजेंड्स कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसकी जो डिनोमीटर होंगे ना, डिनोमीटर हमेशा 10 होगा, 100 होगा, थाउजेंड होगा। ये जरूरी नहीं है जो सिर्फ यही होगा तो डेसिमल निकल सकता है, दूसरे का भी डेसिमल निकलेगा, वो भी हम बताएंगे आपको। लेकिन जो डेसिमल हम निकालते हैं नॉर्मली तौर पे, जो इजीली निकालते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं, उसके डेसिमल में नीचे में क्या होगा, डिनोमीटर में 10 होगा, और 100 होगा, और थाउजेंड होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, ये होगा डिनोमीटर में, जिसको हम THS से डिनोट करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको।
अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक और कदम बढ़ाते हैं और आपको कि सर डेसिमल टू फ्रैक्शन, आपने तो दोनों चीज़ बता दिया। जो डेसिमल एक नंबर है उसमें डेसिमल भी है फ्रैक्शन भी है, तो कन्वर्ट करना ना थोड़ा कैसे करेंगे। तो जब हम बात करेंगे किसका, डेसिमल टू फ्रैक्शन की बात करेंगे। अगर हम डेसिमल टू फ्रैक्शन की बात करते हैं तो पहले आप लिख लो डेसिमल टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल टू फ्रैक्शन, अगर हम डेसिमल टू फ्रैक्शन बात करते हैं, और दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल। अगर ये डेसिमल टू फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन टू डेसिमल है, तो आप कैसे करोगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डेसिमल में लिख रहा हूँ पहले, जो 0.75 लिखा, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखोगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अभी मैंने क्या बताया आपको, तो ये हमारा कौन सी प्लेस पे है, 7 होगा 10th प्लेस पे, 10 से डिवाइड, और ये हमारा 100th प्लेस पे है। तो यहाँ से आप काउंट करो सिंपली राइट साइड से, ये कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। तो हमें दिख रहा है 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो आप सिंपली क्या करो, डेसिमल को ऊपर में भूल जाओ, सीधा लिख दो आप 75। और डिनोमीटर में क्या करना है आपको, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे में कितना, एक पे कितने जीरो, 2 जीरो, मतलब 100 दे दोगे। ठीक है। दूसरा, अगर आपको दिख रहा है ऐसे 1.2 लिखा है, तो 1.2 लिखा है तो आप पहले डेसिमल को भूल जाओ, तो भूल गए डेसिमल को 12 लिख दिया। लेकिन अपॉन में क्या लिखेंगे, देखो राइट साइड से ध्यान रखना, कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 जीरो आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर ऐसे लिख दिया 0.00005 लिख दिया। अब हम देखेंगे जो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, तो इसके लिए लिखते हम डेसिमल यहाँ पर 5 है, तो ये हमारे पास 5 अपॉन में कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद जीरो है, तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारा डेसिमल तो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो डेसिमल से फ्रैक्शन हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगर आप बात करोगे फ्रैक्शन टू डेसिमल में कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन में अगर आपका डिनोमिनेटर में 10,000 वाला अभी मैं पहले बताता हूँ, फिर मैं दूसरा भी बताऊंगा। तो फ्रैक्शन से डेसिमल के लिए जैसे ऐसे दे दिया, 5 अपॉन का दे दिया 100, तो कैसे करेंगे। और दूसरा 75 अपन का 100 दे दिया, तो कैसे करेंगे। दूसरा 75 अपन का 10 दे दिया, तो कैसे करेंगे। और 75 अपन का 1000 दे दिया, तो कैसे करेंगे। हम सब के सब एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। अब नीचे में अगर 100 है तो 5 अपॉन का 100 मतलब कितने डिजिट, कितने जीरो है नीचे में, 2 जीरो है। तो एक्चुअली डिवाइड करोगे तो आप लॉन्ग प्रोसेस है, फिर भी आंसर सही आएगा, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट बताते हैं। 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद आप डेसिमल बैठा दो, कुछ नहीं करना है इस दुनिया में, इस दुनिया में मतलब डेसिमल में। यहाँ पे 2 जीरो है नीचे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, लेकिन और ऊपर में तो एक ही डिजिट है, एक डिजिट तो है ही नहीं, तो आप एक डिजिट को तो लिख दो पहले। लेकिन जो डिजिट नहीं है ना, तो पीछे में हम जीरो लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो हमारा जेब में पड़ा रहता है खाली, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं तो सबके पास रहता है। तो अब देखो 2 डिजिट हो गया, अब जो है सो डेसिमल यहाँ पे लगा दो। 2 जीरो था तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना था, लेकिन ऊपर में एक डिजिट था तो हमने क्या किया, एक जीरो लगा दिया। लेकिन एक जीरो लगाने के बाद ये डेसिमल है ना, थोड़ा उदास उदास सा लगता है, मतलब कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता है। तो इसके बदले में फ्री का चीज़ है जीरो, एक और जीरो लगा दिया हमने, तो 0.05 इसका आंसर हो जाएगा। ये जीरो क्यों लगाया, क्योंकि इस डेसिमल की एपियरेंस थोड़ा सा ठीक से दिखे इसलिए। ठीक है। तो अगर आप ये जीरो नहीं लगाते फिर भी आंसर सही होगा, लेकिन हम 0.05 लिखे हैं, ये जीरो लगाने का मतलब है उसका एपीडियंस थोड़ा सा होना। अब यहाँ पे देखो 100 है, 75 अपॉन 100, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। 2 डिजिट के बाद डेसिमल हमारे पास कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 और 2। तो अगर ये 2 डिजिट है तो आप सिंपली क्या करोगे, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट है यहाँ पे। अब यहाँ पे 75 में एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप क्या करोगे, सिंपल 75 है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखोगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल तो 7.5, क्योंकि एक जीरो मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल। यहाँ पर 3 जीरो है 3 डिजिट के बाद, अब 3 डिजिट हमारे पास है ना, तो पहले जितना है उतना लिख लो। चलो भाई इतना रुपया है हमारे पास, इकट्ठा कर लिए, 75 को हमने रख लिया, कितने और की जरूरत है, तो एक डिजिट और चाहिए तो बात बन जाती। अब मैंने एक जीरो बैठा दिया, पीछे में जीरो बैठाना है, याद रखना, आगे नहीं। अब 3 डिजिट हो गया, क्या 3 डिजिट हो गया, तो अब तो डेसिमल लगा ही सकते हैं। अब डेसिमल लगा दिए, और यहाँ पे जीरो तो हम जानते हैं क्यों लगाए। तो ये हमारा डेसिमल टू फ्रैक्शन और ये हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी कभी एक डिवाइड होता है जो बच्चे को गलती होता है, ये डिवाइड भी मैं आपको दिखाता हूँ डेसिमल में कैसे करते हैं। जैसे अगर आप 4 से डिवाइड करो किस में, मान के चलो 42 में, 42 में
कैसे करना है 42 में। तो अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो 42 में, तो आप उसको पूछेगा डेसिमल में बताओ, तो 4 से करोगे 4 1 जा 4 होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये तो जीरो हो गया, लेकिन ये जो टू आया, ये टू हमारा किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करके नहीं आया है। तो अगर किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करके नहीं आया है तो इस टू को आप क्या करोगे, जीरो जा लगा दो, क्यों कुछ नंबर तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, बिना सब्ट्रैक्ट किए आप डेसिमल नहीं बैठा सकते हो। तो 4 जीरो जा जीरो, अब जो हमने जीरो लिखा, टू माइनस जीरो टू, अब ये जो टू आया ना ये कुछ न कुछ माइनस करके आया है, ठीक है। अब ये रिमाइंडर है, इससे पहले रिमाइंडर ये नहीं था। अब हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, और आंसर हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी बच्चों को गलती होती है, तो ये आप एक बार समझ लो, जब तक हमारा रिमाइंडर नहीं आए तब तक बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। 4 से डिवाइड किया 42, 4 1 जा 4, फटाक से जीरो किया, टू आया और जीरो कर दिया, और 4 5 जा कितना कर दिया 20, और जीरो कर दिया। और ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं जो बच्चे, सर ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, गलत है। सही कौन सा है, ये वाला सही है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बहुत ही आसान है। हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर विथ होल नंबर। होल नंबर से आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो डेसिमल को, जैसे मैं कह रहा हूँ 2.5 को मल्टीप्लाई करो आप 8 से, तो नॉर्मल हम जानते हैं 2.5 को क्या करो आप, डेसिमल को भूल जाओ, सबको भूल जाओ। तो 25 मल्टीप्लाई 8 तो कर ही सकते हो, और 25 मल्टीप्लाई 8 कितना आता है, 8 5 जा 40, 8 दूनी 16, 200 होता है। अब देखो आप कितने डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ पे, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप भी एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ बैठा दो, मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका 20। क्योंकि डेसिमल के बाद अगर जीरो रहता है तो उसकी वैल्यू नहीं होता है, तब तक कि उसके आगे कोई और नॉन जीरो ना हो। लेकिन ऐसे कहीं पर अगर लिखा हो 08, तो यहाँ पे इस डेसिमल की वैल्यू है, इस जीरो की वैल्यू है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो सबसे लास्ट में जीरो हो तो वैल्यू नहीं है। 800, आप 50 भी जीरो दे देंगे ना तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 80 है इसका मतलब। तो अब क्या ध्यान रखना है इसमें, समझ में आ गया आपको। चलो तो मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा हम थोड़ा सा नंबर बढ़ाते हैं। मैं क्या किया 25 मल्टीप्लाई 7 कर रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन। दूसरा कर रहा हूँ मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 0.7 कर रहा हूँ, और एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय 7 कर रहा हूँ, ये 7। अब मुझे बताओ आंसर, मल्टीप्लाई करोगे आप 25 मल्टीप्लाई 7 हम सब जानते हैं कितना होता है, फिर मैं एक बार कर लेता हूँ, वैसे 175 होगा। 7 5 या कितना होता है 75, 7 दूनी 14 3 कितना 17, 175। तो इसमें कोई डेसिमल नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को भूल के, तो इसका भी आंसर कितना होगा 175 होगा। लेकिन इसमें डेसिमल कितने डिजिट के बाद, तो डेसिमल इसमें एक डिजिट के बाद, तो डेसिमल कहाँ पाया जाएगा यहाँ पे, मतलब इसको क्या लिखेंगे 17.5 करेंगे, क्या करेंगे 17.5, एक डिजिट के बाद डेसिमल। लेकिन दूसरे केस में सेम अगर हम यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ भी तो आंसर तो 175 ही आएगा, लेकिन डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, तो डेसिमल आ जाएगा हमारा एक डिजिट तो इसका, यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे, एक डिजिट तो इसका और दो डिजिट इसका, तो दो और एक कितना होता है 3, तो डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा 3 डिजिट के बाद, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 0.175। समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सीधा नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल को हम काउंट कर लेंगे, और काउंट करने के बाद में जो हमारे पास नंबर आएगा उस हिसाब से हम डेसिमल को पुट कर देंगे। अब कहते हैं 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना, इससे बड़ी आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो यही है। जैसे 3.0258 है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है मान के चलो 1000 से, चलो इतने से कर दिया। तो आप क्या करो, यहाँ पर 3 पॉइंट लिख रखा है, तो आप सब कुछ दुनियादारी भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ, सीधा लिख दो 30258 तो है ही, ये लिख दिया। अब इसमें देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो इसमें बैठा दो 1 2 3 4 जीरो बैठा दो। अब डेसिमल यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो अगर 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब यहाँ पे। तो आपका आंसर कितना होगा 30258, ठीक है। तो जब आपको 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, नंबर के आगे जीरो बैठा दो, और जीरो बैठाने के बाद में काउंट कर लो जो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है। जैसे 3.02548 लिखा है और मल्टीप्लाई हमने 100 से किया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, होता है अब अभी डेसिमल को भूल जाओ, और 02542 तो था ही, और दो जीरो यहाँ पर, तो दो जीरो और यहाँ बैठा दो,
बैठा दिया। अब काउंट करो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल है, कितने डिजिट के बाद, 5 डिजिट के बाद। तो यहाँ भी 5 डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट कर दो, 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 302.54। आगे जीरो लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 100 वाले से मल्टीप्लीकेशन इसका ऐसे होता है। हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय अनदर, याद रखना डेसिमल के बाद पढ़ाई करते टाइम डेसिमल के बाद में नंबर को अगर 1 2 है लिखो तो उसको ऐसे पढ़ते हैं 23.542 है, इसको 23.542 लिखेंगे, ना कि हम 542 पूछेंगे, ठीक है, 542 पढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, आई थिंक आता होगा आपको। हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, सिंपल वे मैंने बता ही दिया आपको उसी में, दो डेसिमल नंबर है 3.54 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा 3.24 से, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 डिजिट इसका 2 डिजिट इसका, टोटल कितने 4 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं पहले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ। डिवीजन के साथ क्या होता है, तो डिवीजन के साथ भी यही रूल होता है। नॉर्मली क्या रूल होता है, जैसे कि 3 4 5 अपॉन में क्या कर दिया हमने, हंड्रेड्स थाउजेंड्स, डिवाइड डेसिमल्स, डेसिमल से अगर हम करते हैं, अच्छा होल नंबर को इसने पूछा है तो होल नंबर के साथ भी कर लेते हैं। जैसे कि आप होल नंबर का डिवाइड करोगे ऐसे, 4 से डिवाइड करोगे आप 3 4 5 में, तो क्या होगा 4 8 जा 32 होगा, ठीक है, और 4 - 2 कितना हुआ 2 और 0, अब ये 5 आ गया नीचे, 5 आ गया, अभी तक डेसिमल की जरूरत नहीं पड़ी है, 4 6 जा कितना हो गया 24 आ गया, 1 बचा, ये बचा 0, अब 1 बच गया, अब आगे कोई डिजिट नहीं है। तो आप यहाँ पे ये जो 1 आया है ना, याद रखना ये जो 1 आया है वो सब्ट्रैक्ट करके आया है, तो सब्ट्रैक्ट करके आया तो सीधा आप डेसिमल बैठा सकते हो, और डेसिमल बैठाओगे तो ये क्या बन जाएगा 0, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और फिर बचा 2, और एक डेसिमल अगर हम बैठा दिए तो जितने जीरो की जरूरत होगी हर एक में एक एक जीरो हमें मिलता रहेगा, अगर एक से ज़्यादा जीरो की जरूरत होगी तो एक जीरो हमें क्वोशेंट में भी बैठाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें एक जीरो की ही जरूरत है, तो ये एक डेसिमल से ही काम चलता है। तो यहाँ पे 4 5 जा कर दिया हमने 20, और ये हो गया 20, और इस तरह से खत्म। तो आंसर कितना हो गया 86.25, ठीक है, ये नॉर्मल था। और इसी में मैंने एक और वो वाला बताया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 से डिवाइड करेंगे 161 में, तो 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया, 8 2 जा 16, 0 हो गया, और ये जो 1 बचा है, ये वाला जो 1 नीचे आया है, ये 1 हमारा सब्ट्रैक्ट करके नहीं आया है, ये 1 हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, आप 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दोगे, 0 माइनस करो, अब जो 1 आया है ये 1 माइनस करके आया है, मतलब अब जो 1 आया ये रिमाइंडर है, पहले वाला 1 रिमाइंडर नहीं था, ठीक है। अब हम डेसिमल बैठा सकते हैं, डेसिमल बैठाया, ये 0 हुआ, 1 जा हुआ, 8 हुआ, फिर 10 - 8 2 हो गया, और फिर कितना हो गया 0 हो गया, और 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया, फिर 4 बचा, और फिर 8 5 जा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। रिमाइंडर हम डेसिमल तब भी बैठाएंगे जब रिमाइंडर आया हो, अगर रिमाइंडर नहीं आया है तो रिमाइंडर लाओ, चाहे 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ तो छोटे नंबर से करोगे ना, तो 0 से हम करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई डिवाइड डेसिमल नंबर बाय 1000, बिल्कुल ही आसान है, ये भी मैंने बता ही दिया था आपको स्टार्टिंग में। अपन में अगर 100 दे रखा है तो 100 दे रखा है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठा दो, 2.54, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल सिंपली, ठीक है। हाउ टू डिवाइड डेसिमल नंबर बाय डेसिमल्स, ये तो इसको आप प्रैक्टिस एक बार कर सकते हो, डेसिमल टू डेसिमल्स में करें, डिवाइड डेसिमल नंबर बाय द अनदर डेसिमल नंबर। अब देखो मैं कह रहा हूँ 3.25 है, इसको डिवाइड करना हमें 4.25 से मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप करोगे डेसिमल को उड़ा दो, दो डेसिमल इसके पास है तो इसको हटा के नीचे 100 आ जाएगा, और इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे यहाँ 100 आ जाएगा। एक तरीका तो आप ऐसे कर दो, इसको काट दो, और हमारे पास 425 से डिवाइड करना है किसका 325 में, तो इसको हम नॉर्मल वे से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे करते हैं, जीरो जा लगाएंगे फिर जीरो बैठाएंगे। लेकिन अगर हम इसी में थोड़ा सा एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, हम क्या करते हैं 3.2 को डिवाइड करते हैं किसका 0.4 से, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप क्या करोगे डेसिमल को पहले हटा दो, आसान हो जाएगा। इस डेसिमल को हटाया ऊपर में 10 आ गया, और इस डेसिमल को हटाया तो नीचे में 10 आ गया, ठीक है। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, अब नीचे आ गया 4 से डिवाइड किया किस में 32 में, सॉरी 32 नॉट 4 से डिवाइड किया हमने
32 में, और 4 8 जा कितना हो गया 32, और ये हो गया 0। तो आंसर हमारा इसमें 8 आ गया। नहीं आगे नहीं है कोई पॉइंट तो पॉइंट यहाँ पर रहता है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इसके बाद कोई नंबर आता तो लिखना जरूरी होता। तो आप एक बार प्रैक्टिस करना डेसिमल से सारे के। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है। एडिशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो एडिशन में क्या करते हैं, चलो मैं एक एडिशन भी बता देता हूँ। 3.25 है और ऐड करना होगा 42.3 को। तो आप क्या करोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल 3.45 तो लिखोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, 3 है तो यहाँ 3 लिखो, आगे कुछ नहीं है 0 हो जाएगा। और पीछे डेसिमल के पीछे ये 2, प्लेस नहीं गड़बड़ होना चाहिए, प्लेस सेम होना चाहिए। यहाँ पर नहीं कुछ है 0 कर दो। अब ये 5 हो गया, 4 3 7 हो गया, और यहाँ पे 3 2 5 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये प्लस का था, माइनस का भी सेम होता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट में जो चीज़ टॉपिक में दिक्कत है वो टॉपिक आप उसमें लिख दो, सर ये पहला पार्ट हमको समझ में नहीं आया, तो हम आपको सेपरेट तरीके से बता देंगे उस चीज़ को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।